कुदरत की तंबीह। ये पुरानी बात है, बहुत पुरानी बादशाहों के दौर की। ईरान का एक बादशाह जालिम भी था, लालची भी। वो बादशाह बना तो इसने मुल्क में जुल्म का बाजार गर्म कर दिया, लूट मार और इंतकाम लेने में भी जत गया। मुल्क के हालात खराब हो गए, बाजार सुनसान हो गए, लोग नकल मकानी करने लगे, खेत और कारखाने अलिफाजर गए और मुल्क में खुश्क साली और कहत पड़ गया। लेकिन बादशाह के कान पर जूं तक ना रेंगी। बादशाह कम अक्ल भी था। वो समझता था कि इसका इक़्तिदार और उसका इख्तियार कभी ज़वाल पजीर नहीं होगा। वो दुनिया में इसी तरह ऐश करता रहेगा। बादशाहों के मुख्तलिफ मशगलों में शिकार भी शामिल होता है। वो बादशाह भी शिकार के लिए जाता था और जंगल में कई हफ्तों तक शिकार खेलता था। वो मामूल के मुताबिक एक बार शिकार के लिए गया तो शिकार की डायना में रास्ता भूल गया। इसके मुहाफिज, इसका लश्कर बादशाह को ढूंढता हुआ किसी दूसरी समत निकल गया और बादशाह का घोड़ा उसे जंगल के किसी अंधेरे गोशे में ले गया। बादशाह थक चुका था, वो सस्ताने के लिए एक दरख्त के नीचे लेटा तो उसे नींद आ गई। बादशाह ने नींद के दौरान अपनी सांस को इकड़ती हुए पाया। इसे महसूस हुआ जैसे वो किसी सख्त शिकंजे में फंस गया और वो शिकंजा इसे आहिस्ता आहिस्ता दबा रहा है और किसी भी वक्त इसकी जान निकल जाएगी। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो उसने एक इंतहाई खौफनाक मंजर देखा। बादशाह को एक बहुत बड़े अजदे ने जकड़ रखा था। बादशाह के पूरे जिस्म से अजदा लिपटा था और अजदा फन फैलाकर उसके मुंह के करीब था। बादशाह के मुंह पर अजदे की फनकारों की फुहार पड़ रही थी और बादशाह बार बार अजदे की फनकारों को अपने गालों, अपने माथे, अपने होठों तक आता हुआ महसूस कर रहा था। बादशाह की जान निकल गई। वो अपना आखिरी वक्त अपने सामने देख रहा था। अजदा एक पहर तक बादशाह के बदन से लिपटा रहा। वो बार बार अपनी जबान बादशाह के गालों से रगड़ता था और उसके जिस्म को अपने शिकंजे में कसा हुआ था। शाम को अचानक अजदे ने आसमान की तरफ देखा, गर्दन हिलाई, अपने बिल खोले और आहिस्ता आहिस्ता सरकता हुआ जंगल में गायब हो गया। बादशाह सद्दे में गिरा और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। बादशाह के साथी चंद लम्हे बाद इसके पास पहुंच गए। बादशाह महल में वापस आया और उसने इसी वक्त ऐश, आराम, जुल्म, नाइंसाफी और बेईमानी तर्क कर दी। उसने अपनी बाकी जिंदगी मुल्क और कौम के लिए वक्फ कर दी और देखते ही देखते इसका मुल्क दोबारा खुशहाल और पुरअमन हो गया। लोग दूसरे मुल्कों से नकल मकानी करके उसके मुल्क में आबाद होने लगे, जबकि बादशाह पूरी जिंदगी इस अजदे का शुक्रिया अदा करता रहा। वो इसे कुदरत की तंबीह समझता था। इसका ख्याल था कि कुदरत ने इस अजदे के जरिए उसे ये पैगाम दिया था कि तुम्हारी मौत और जिंदगी में आध इंच का फासला है। अगर ये अजदा अपने जिस्म को आधा इंच मजीद किस ले, अपना मुंह आधा इंच आगे बढ़ा दे और अपने दांत तुम्हारे गाल पर गाड़ दे तो तुम चंद लम्हों में जिंदगी की सरहद उबूर कर जाओगे। बादशाह का ख्याल था कि इस अजदे ने मुझे ये पैगाम दिया, ये जिंदगी और इक़्तिदार अल्लाह ताला की अमानत है और अगर तुमने इस अमानत की कदर न की तो अल्लाह तुम पर मुसीबतों के ऐसे बेशुमार अजदे आतार देगा और इसके बाद तुम्हें दुनिया में किसी जगह पनाह नहीं मिलेगी।